क्यों ये ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, लेकिन ये चर्चा आखिर लोकसभा में क्यों नहीं हो सकी। चर्चा की शुरुआत में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इसकी शुरुआत की और अभिभाषण को तथ्यों के आधार पर और तर्कों के आधार पर सही ठहराने की कोशिश की। सुधांशु त्रिवेदी ने एक पूरी सीरीज के आधार पर यह बताने की कोशिश की कि किस तरह से सरकार सही कार्य कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पूर्व पीएम नेहरू को पीछे छोड़ा है। उन्होंने कहा कि एक किताब का संदर्भ दिया और पीएम मोदी को नेहरू जी से बेहतर प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए नेहरू जी को 0 वोट मिले थे और मोदी जी हैं जिन्हें सर्वसम्मति से नेता माना गया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा ने हर क्षेत्र में प्रभाव रखने वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में खुद को स्थापित किया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं हो सका है। विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर लोकसभा में हंगामा किया और सदन सोमवार तक के लिए स्थगित हो गया। विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाकर नीट पर अलग से चर्चा की मांग कर रहा था। सरकार का कहना था कि वह हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन नियम और परंपराओं का पालन होना चाहिए। सरकार ने कहा वो चर्चा से भाग नहीं रही है। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष नियमों को ताक पर रखकर हंगामा कर रहा है और नियमों को ताक पर रखकर चर्चा चाहता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद की गरिमा का ध्यान नहीं रख रहा है। रिजिजू ने कहा कि हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। वहीं राज्यसभा में जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने नीट मामले में सरकार के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है, सीबीआई की जो जांच दी गई है वो भी सही है। और इस पूरे विषय पर जिस तरह से संसद में हंगामा हुआ, क्या कुछ हुआ, इसको लेकर के जो वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा, वो आइए आपको दिखाते हैं। माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। और इस पूरे विषय पर सुधांशु त्रिवेदी ने दरअसल राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जो जवाब दे रहे थे, वो क्या कहा उन्होंने उस अभिभाषण पर चर्चा में, सुधांशु त्रिवेदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। उसका कारण यह है महोदय कि एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, वो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स पाए तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती है। और धड़ाधड़ फेल होने वाला बच्चा ग्रेस मार्क्स पा के अगर थर्ड डिवीजन पास हो जाए तो उसके चेहरे पे बहुत खुशी होती है। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीके दुबे हमारे खास मेहमान हैं, कानून के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। डीके दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और कुमार आलोक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, पहले सबसे आपके पास आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह की सियासत है जहां पर परंपराओं और नियमों को दरकिनार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम चर्चा कराएंगे और चर्चा पहले नीट पर ही हो जाए, चाहे कुछ भी हो। देखिए, संसदीय परंपरा का जहां तक इतिहास रहा है, अब तक का जो इतिहास रहा है, उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद पहले उस पर चर्चा होती है, धन्यवाद दिया जाता है सदस्यों के द्वारा, और उसके बाद प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। जो कुछ भी ऑपोजिशन के लीडर डिमांड करते हैं या जो कुछ भी वो चर्चा करते हैं, उन सारी चीज़ों का जवाब प्रधानमंत्री देते हैं। उसके बाद जो अदर्स जो बिजनेस है वो शुरू होता है। लेकिन जैसा कि बार बार लोकसभा अध्यक्ष भी कह रहे हैं और राज्यसभा के सभापति भी कह रहे हैं कि पूरा
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा खत्म हो जाए और उसके बाद सरकार हर चीज़ पर बातचीत करने के लिए तैयार है, चर्चा कराने के लिए तैयार है। धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि नीट के मामले पर दोनों सदनों में हंगामा जो हो रहा है विपक्ष के द्वारा, उसको आकर सदन के बाहर आकर सदन के अंदर भी जवाब दिया गया और सदन के बाहर भी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम जांच के लिए तैयार हैं, हर जांच के लिए हम लोग तैयार हैं। सीबीआई जांच ऑलरेडी हो रही है। और दूसरा कि इसरो के जो पूर्व चेयरमैन है राधाकृष्णन, उनकी अध्यक्षता में ये जांच कमेटी गठित की गई है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन और विपक्ष से उन्होंने नम्र निवेदन किया। इसके बावजूद यहाँ पर आपने देखा कि पहली बार संसदीय इतिहास में ऐसा हुआ कि राज्यसभा के सभापति जो उन्होंने कितने दुख प्रकट करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं वो बेल में चले गए, जो ऐसा पहली बार हुआ है। और उन्होंने कहा कि आज का दिन दागदार है। मल्लिकार्जुन खड़गे से जब ये पूछा गया तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि चूंकि मैं बार बार सभापति के आसन की ओर देख रहा था, लेकिन सभापति मुझे नहीं देख रहे थे, मुझे नोटिस नहीं कर रहे थे और वो सत्ता पक्ष की ओर नोटिस ले रहे थे, इसलिए मुझे वेल में जाना पड़ा। तो ये जवाब अपने आप में हास्यास्पद है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि दोनों सदनों में, लोकसभा में तो बार बार एडजर्नमेंट हुआ और सोमवार तक के लिए स्थगित हो गया, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा में अभी संपूर्ण विपक्ष ने वॉकआउट किया और उनका यही डिमांड था कि नीट पर चर्चा कराई जाए, जो कि संसदीय परंपरा के अनुकूल नहीं है। तो अब राज्यसभा, हालांकि वहाँ पर सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं, वहाँ पर चर्चा। दरअसल मैं इसके पीछे की सियासत समझना चाहता था। कुमार आलोक, आपके पास दोबारा आऊंगा ये जानने की कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे, इससे क्या एक्सट्रैक्ट निकालना चाहते थे, कौन सी उनका जो सियासत है उसमें उनका कौन सा मकसद हल होता। फिलहाल डीके दुबे जी के पास आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे डीके दुबे जी आपसे कि ये जो पूरी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो राष्ट्रपति पहले उनका अभिभाषण होता है, फिर उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है, फिर प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। हम बहुत समय से इस पूरी परंपरा को देखते हुए हैं। क्या नियम है कि क्या, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के पर हो जाए और उसके बाद उसको स्थगित करके किसी दूसरे विषय पर चर्चा कराई जाए। निखिल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो संसदीय परंपरा है, जब से संसद बनी है जी, तब से कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रावधान है कि सबसे पहले जो लोकसभा बैठेगी उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर चर्चा होगी, उसके बाद संसद कोई और विषय उठाएगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उसको कंप्लीट करना अति आवश्यक है। और मजे की बात यह है इस बार कि नीट की चर्चा राष्ट्रपति महोदया ने अपने भाषण में भी की थी, इसलिए नीट पर आपको स्वतंत्रता थी कि आप आज से अगर सेशन शुरू करते तो आप नीट पर ही बात करते। मतलब आपको अलग सेशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप कह रहे हो कि सेशन लेने की जरूरत है तो भी सेशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे तो परंपरा में ही नहीं है। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी अगर आप चाहते तो केवल नीट पर ही चर्चा करते। और मजे की बात यह है कि किरण रिजिजू साहब लोकसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, आप जो भी विषय उठाएंगे उस पर हम जवाब देंगे। लोकसभा के स्पीकर कह रहे हैं कि मैं आपको पूरा अवसर दूंगा, आप जिस विषय को रखना चाहेंगे उस विषय को रखेंगे, लेकिन संसदीय परंपरा को, संसदीय व्यवस्था को मत तोड़िए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सबसे पहले होता है, उसके बाद ही संसद शुरू होती है। इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण की जो औपचारिक प्रक्रिया है उसको कंप्लीट होने दीजिए और आप उसमें ही बोल लीजिएगा। उसमें अलग से हम आपको समय देने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसी में आप नीट की चर्चा करिए, जो विषय आपको रखना वो करिए। इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि व्यवस्था की बात नहीं है, यहां है प्रतिपक्ष के इंटेंशन की बात, कि प्रतिपक्ष करना क्या चाहता है। प्रतिपक्ष इस मामले में सदन, किसी भी मामले में सदन चलने ही नहीं देना चाहता है, क्योंकि अवसर तो पूरा था आपको अपनी बात करने का। आप अपनी बात कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी कह रहे हैं, नेता सदन भी कह रहे हैं, लेकिन आपने वो करना नहीं था, इसलिए ये किया गया, अन्यथा इसका कोई कारण नहीं है और इसको असंसदीय कहते हैं। मेरा मानना ये कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर जो लोग शपथ ले रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि संविधान का पालन हाउस के अंदर होना ही चाहिए। जी जी, इसमें मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा नियम कानून जो है वो हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह के नियम है दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा को लेकर के, और क्या कोई दूसरा विषय इस पर लेकर आया जाता है या पहले लेकर आया जाया गया है, कभी ऐसा हुआ है, किस तरह से इसको देखते हैं आप? नहीं, पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब पहली पार्लियामेंट शुरू होती है तो वो ये कहता है कि पार्लियामेंट शुरू ही होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण से।
क्योंकि देश का जो नेतृत्व है, जो सरकार है, वो राष्ट्रपति की सरकार होती है। प्रधानमंत्री एड एंड एडवाइस के लिए होता है, काउंसिल मिनिस्टर एड एंड एडवाइस के लिए होती है। कॉन्स्टिट्यूशनली सरकार तो राष्ट्रपति की होती है, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव जो देश का है वो राष्ट्रपति है। इसलिए संसद की अगर शुरुआत होनी है तो सरकार अपना वक्तव्य पहले देगी कि उसने क्या करना है और उसका विजन क्या है। और वो वक्तव्य कौन देगा? वो तो राष्ट्रपति की सरकार, इसलिए राष्ट्रपति अपना वक्तव्य देंगे। राष्ट्रपति के वक्तव्य के बाद ही उस पर जो प्रतिक्रिया देनी है, वो प्रतिपक्ष का काम है कि वो उसको अपनी प्रतिक्रिया दें। उस प्रतिक्रिया में जो चाहते हैं वो उठाएं। ये और पिछले जब से संसद बनी है तब से ये प्रक्रिया जारी है। और दूसरी बात ये भी कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही प्रावधान है कि सबसे पहले राष्ट्रपति का भाषण होगा, उसके बाद संसद की कार्रवाई शुरू करने के लिए फिर जो अध्यक्ष रहते हैं वो उसको लिस्टिंग करते हैं कि मोशन क्या होगा। लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण अध्यक्ष के अधीन नहीं है। राष्ट्रपति का भाषण वो चूंकि खुद सॉवरन है, इसलिए उसका स्वतंत्र भाषण है, उस पर पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए, उसके बाद कोई प्रक्रिया शुरू हो सकती है, उससे पहले प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। ठीक है। इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब तक पूरी दोनों तरफ से अपनी वार्ता ना हो जाए तब तक संसद के अध्यक्ष को भी ये अधिकार नहीं है कि वो शुरू कर ले। कैसे शुरू करेगा जब तक सॉवरन की बात पूरी नहीं हो जाएगी? तो सॉवरन अपनी बात कह गए, उस पर आप लोग अपना रिएक्शन दीजिए, उसके बाद संसद में कार्रवाई शुरू होगी। ये व्यवस्था अभी तक है और यही कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था भी है। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से ये देश का अपमान है, राष्ट्रपति का भी अपमान है अगर इसको रोका जाता है। कुमार आलोक, आपसे समझना चाहेंगे जिस बात को डीके दुबे जी ने उठाया कि अलग से सेशन मांगने की वजह क्या है, किस तरह से इसको देखते हैं, क्या प्रतिपक्ष चाहता है, इंटेंशन क्या है? देखिए, राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता थे मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उन्होंने जो नोटिस गया है, खासकर हम लोकसभा की बात करें और राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा में सीधे कहा गया कि बिजनेस को ठप करके जो भी है और ये नीट पे चर्चा कराई जाए। लेकिन राज्यसभा में नियम 263 का हवाला दिया गया है और नियम 263 के तहत आप किसी भी बिजनेस को रोक करके इमरजेंसी कोई भी आप चर्चा शुरू करवा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे गेस्ट दुबे सर जो बता रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को बीच में छोड़ करके या बीच में उसकी जो अवधि को छोड़ करके आप किसी नया बिजनेस को आप उसमें ऐड करें, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि नहीं, 263 इसीलिए बना है और इस नियम के तहत आप अविलंब इस पर चर्चा कराइए। तो जो संवैधानिक विशेषज्ञों की भी अगर हम माने तो उनका भी कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही कोई बिजनेस हो सकता है दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो ऐसे में देखना हो कि अब यहाँ पे राज्यसभा से तो वॉकआउट किया संपूर्ण विपक्ष ने, लोकसभा में भी अब सोमवार तक के लिए स्थगित है। और पूछा गया, जब सदन के बाहर जो विपक्षी सदस्य थे उनसे पूछा गया कि क्या सदन सोमवार से सुचारू रूप से चल पाएगा, तो उस पर भी कोई स्पष्ट जवाब विपक्ष की ओर से नहीं आया है। तो अब देखना होगा कि फ्लोर मैनेजर जो सरकार के होते हैं और जो विपक्ष के जो होते हैं फ्लोर मैनेजर, तो उनसे किस तरीके से तारतम्य बिठा करके सोमवार से फिर से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाई जा सके, ये सरकार की इच्छा होगी, ये सरकार चाहेगी। और विपक्ष इसमें कितना कोऑपरेट कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो देखना होगा कि आगे कम से कम मंडे से कैसे चलता है सदन। बहुत शुक्रिया डीके दुबे जी आपका, और हमारे साथ जुड़ने के लिए कुमार आलोक आपका। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 263 की बात कही जा रही है वो सदन के अंदर की बात है, जबकि संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति सॉवरन होता है। इसलिए सॉवरन की बात के ऊपर कोई सेशन प्रिवेल नहीं कर सकता और कोई नियम प्रिवेल नहीं कर सकता। सारे नियम राष्ट्रपति के बाद शुरू होते हैं, राष्ट्रपति के बीच में नहीं शुरू हो सकते। जी, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है हमारे दर्शकों के लिए, और सभी को ये समझने की ज़रूरत होती है कि जैसे आपने बहुत बखूबी बताया कि जो संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिला करके बनती है, और ऐसे में राष्ट्रपति के साथ में जब राष्ट्रपति का वक्तव्य हो रहा है तो वो पूरा हो जाने के बाद ही और उस पर चर्चा पूरी हो जाने के बाद ही कोई नई चर्चा शुरू हो सकती है। बहुत शुक्रिया डीके दुबे जी इस तमाम बातचीत के लिए, और इस पूरे विषय पर अपना नियम और कानून जो परंपराएं हैं उसके विषय में हमें जानकारी देने के लिए। कुमार आलोक, आपका भी शुक्रिया। और